Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 25th April 2025। pre-secure में हम लोग करते हैं 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। तो आज क्या क्या टॉपिक है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज न्यूज़ में है वो कवर करेंगे। डिजीज एक न्यूज़ में है वो कवर करेंगे। निसार मिशन के बारे में पढ़ेंगे। गल्फ ऑफ ओमान का मैपिंग देखेंगे हम लोग, और भी कुछ रीजन जो न्यूज़ में चल रहे हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताना है किस स्टेट में है। सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताओ एबीसी किस स्टेट में है। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तो आपको पता ही है, पवित्रा इज इन आसाम। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये कहाँ, उत्तर प्रदेश में। सज्जनगढ़ कहाँ बचेगा, राजस्थान में। तो तीनों के ऑप्शन जो सीधे सीधे मिलेंगे वो फर्स्ट कौन से ऑप्शन में मिलेंगे, सी ऑप्शन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, मेजर वाटर बॉडी ड्राइज अप इन आसाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक्सपर्ट पॉइंट नीड फॉर हैबिtat मैनेजमेंट। Question number 2, with reference to melioidosis, consider the following statement. It is a bacterial infectious disease caused by Burkholderia pseudomallei. सही है। Melioidosis is also known as white mouse disease and has a high case fatality rate ranging from 16 to 50% in endemic range. सही है। It is transmitted only from animals to humans. ये गलत है। And does not स्प्रेड थ्रू इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट के थ्रू भी स्प्रेड होता है। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2। While both humans and animal can get melioidosis, it is not transmitted only from animal to humans. The primary mode of transmission is direct contact with contaminated soil or water inhalation or ingestion. पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन रेयर होता है। इन्वायरमेंटल मैपिंग रिवील्स melioidosis इन उड़ीसा पीक ड्यूरिंग मानसून, मानसून के टाइम पे melioidosis उड़ीसा में पीक हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग डायनेमिक प्रोसेस अकरिंग ऑन अर्थ सरफेस। रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर का पिघलना। चेंज इन वेजिटेशन, वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट कवर का चेंज होना। मूवमेंट ड्यूरिंग अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। जो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार मिशन है, निसार मिशन, उनमें से कौन कौन सी चीज की स्टडी की जाएगी। आंसर इज ऑल, सारे चीजों की स्टडी जो है की जाएगी। नासा इसरो का जो निसार मिशन है वो फाइनली इस साल जून में लॉन्च हो जाएगा, बहुत सालों से डिले होते जा रहा है। Consider the following statement regarding the Gulf of Oman. It serves as the only maritime link between Arabian Sea and Persian Gulf. अरब सी और पर्शियन गल्फ के बीच में क्या है, एक मैरीटाइम लिंक है। इस बॉर्डर्ड बाय ईरान, पाकिस्तान, ओमान एंड यूएई। इन चारों, ये चारों इसको क्या करते हैं, बॉर्डर करते हैं। अब इन दोनों में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। गल्फ ऑफ ओमान इज ग्लोइंग ग्रीन एंड इट इज नॉट अ गुड साउंड। देखो यहाँ रहा ओमान, ओमान के साथ इधर यूएई लगा हुआ है, इधर सऊदी अरेबिया लगा हुआ है, इधर अरब यमन लगा हुआ है, इधर पाकिस्तान है, इधर ईरान है, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है, और इधर से होके हम लोग कहाँ जाते हैं, पर्शियन गल्फ में जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, कर्स्क रीजन कहाँ पे आता है, यूक्रेन और रशिया में कहाँ पे आता है बताइए। बेलारस, कजाकिस्तान में तो नहीं आता है। तो फिफ्थ कर्स्क रीजन आता है रशिया में। कर्स्क रीजन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ रशिया लोकेटेड अलोंग इट्स साउथ वेस्टर्न बॉर्डर। Kursk region is located in Russia, but recently parts of it were temporarily occupied by Ukrainian forces. Russia says it has retaken another village in Kursk region from Ukrainian forces. ठीक है, तो ये रहा कर्स्क रीजन, जो कि कहाँ पे आता है, रशिया में आता है। इसके आसपास नागोस्ट इसी के अंदर आता है। रशिया, बेलावोड, ये सब रीजन जो है ये रशिया के अंदर ही आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।